भाई अर्थात भाव। दोस्तों, कबीरदास इस भाई को लेकर कहते हैं कि यदि इस संसार में हम अपने रिश्ते नाते मोह के बंधन से खुद को दूर कर लेते हैं तो हमें दो फल प्राप्त होते हैं। पहला ज्ञान और दूसरा वैराग्य। ये ज्ञान और वैराग्य राम और लक्ष्मण के जैसे होते हैं जो एक साथ रहकर हमारी जिंदगी के वास्तविक मतलब को समझा देते हैं। हम लोग आपातकाल में बहुत व्याकुल हो जाते हैं, दुख काल में बहुत हम सब पर दुख आता है। ऐसा कोई सृष्टि में मनुष्य नहीं है जिस पे दुख ना आवे। राम पर आया। अब जानकी का जो है सुंदर कांड क्या है? दुख कांड। लेकिन सुंदर कांड क्यों बन गया? जो जलने जा रही है, आत्महत्या करने के लिए अग्नि मांग रही है, सुंदर कांड क्यों हो गया? हनुमान जी का आगमन हो गया और धीरज दे करके उनके जीवन को सुंदर बना दिए और धीरज दे करके लंका को जलाने का क्रम चालू कर दिया, इसलिए सुंदर हो गया। देखो, कहते हैं कि कबीर साहब कहते हैं, माता मुए फल दो मिलता है, पिता मुए फल चार, भाई मुए फल अनंत है मिलता है, कहत कबीर विचार। तो तू लोग अपना जाकर फटाफट घर पर भाई को मारने लगेगा। भाई मुए फल दो मिलता है। माय भाई मैंने तुम्हारा जो भाव बनाया है संसार में, अपने को जो हम भाई जोड़ रहे हैं, नाता जोड़ रहे हैं, रिश्ता जोड़ रहे हैं, इसको यदि हम काट लेते हैं तब हमको क्या मिलता है? दो फल मिलता है। वह दो फल कौन है? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान ही राम है, वैराग्य ही लक्ष्मण है। इसलिए हम संसारिक नाताओं को भाई मुए फल दो, कबीर साहब कहते हैं। अब समझ गया? ये हम लोग भाव जो संसार में जोड़ रहे हैं, हमारा यह है, यह है, यह है, इसको जोड़ करके उधर जोड़ो। जब भाई मुए फल दो है, अब समझ गया? ज्ञान और वैराग्य। ज्ञान ही राम, वैराग्य ही लक्ष्मण मिल गया। अब तुम्हारा काम आगे बढ़ गया। तब पिता मुए फल चार मिलता है, पिता मुए फल चार को मिल गया। तब पिता क्या हुआ है? अहंकार। देखा होगा किसी भी लड़के के जब तक से बाप जिंदा रहता है मूंछ पूरा टाइट रखता है, देखा है कि नहीं? पूरा मूंछ टाइट रहता है। हम लोगों की हिंदी भाषी में धारणाएं हैं, जब मूंछ छिलवा देते हैं तो पूछता है, क्या जी तुम्हारा बाप मर गया का? अब तो सबका बाप मर गया, सब मूंछें छिलवा देता है। अब तो रखता ही नहीं। लेकिन हम लोग पहले देखते थे कि मूंछ जब छिल गया तो कहते कि यार इसका बाप मर गया का। मूंछ नहीं छिलवाते थे, मूंछ टाइट रहता था। जब हमारा पिता है, जिंदा है, तो क्या कर लेगा? जो कुछ करेंगे इधर उधर संभाल लेगा ना। इसीलिए अहंकार है, अहंकार वेश। इसलिए कहते हैं पिता मुए फल चार है। और अहंकार के मरने पर चार फल क्या है? अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। यही ना चार फल है। ये हमारे अहंकार की विदा होते होते ये चारों मिल जाता है। धैर्य और माता मुए मुए फल अनंत है, कहत कबीर विचार। माता से जो ममता रखा है, यह दुनिया से ममता यदि हम हटा लें, केवल उस से हम ममता जोड़ लें तो अनंत फल है। फल की गणना नहीं करनी है कितनी फल मिल रही है, अनंत फल मिल रहा है। यह बात समझ लो। यही जो है कपिल जी भी समझाए हैं अपनी मां देवाहुति को, और यही हनुमान जी भी समझा रहे हैं अपनी मां सीता को जानकी की। मन मानने की बात है। मन यदि तुम्हारा विचार ठीक है, अपने मां को भी मां मानता है, पड़ोसी की भी बूढ़ी औरत को मां मान लेता है। यह विचार की बात है। अपनी लड़की को मानता है तो पड़ोसी की लड़की को भी लड़की मानता है। यह विचार की बात है। इसलिए हम लोगों को विचार पर नियंत्रण होगा। विचार पर नियंत्रण तभी होगा जब तू गुरु द्वारा बताए हुए साधना को अनवरत उसमें लीन रहेगा। दुख और विपत्ति कभी भी कहकर नहीं आते, बल्कि अचानक हमारे जीवन को कष्टमय बना देते हैं। लेकिन दुख के समय यदि हम अपनी धैर्यता के साथ गुरु की बताई गई बातों का अनुसरण करें
तो ये विपत्ति कष्टकारी होते हुए भी आराम से दूर हो जाती है। दुख आता है, विपत आता है तो किसे कह कर नहीं आता है। दुख में हम यदि गुरु पर और गोविंद पर पूर्ण धीरज रख करके, समर्पित रह करके, उनके बताए गए मार्गों पर यदि हम चलते हैं तो निश्चय ही हमारा जो है दुख विदा होता है, सुख का दिन लौट आता है। इसीलिए हनुमान जी पुत्र है, मां कह रहे हैं, लेकिन मां को धीरज दे रहे हैं। हम राम का मंदिर तो बना लेते हैं, बाहर स्थापित कर लेते हैं, और सुबह शाम भोराग भोग लगा करके चाबी पॉकेट में रखकर चल देते हैं। राम का स्थान अपने हृदय में नहीं देते हैं। यदि हम राम का स्थान अपने हृदय में देने लगे तो हमारे विचारों पर नियंत्रण हो जाएगा। असल में देखो, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, अहंकार की वृत्तियां जो आती है, ये हमारे अंदर की अस्थायी वृत्तियां नहीं है, ये बाहर से आती हैं, ये आकाशीय हैं, और एक मिनट में आते हैं और हमारे सब उखाड़ कर फेंक करके चले जाते हैं। इसलिए यदि हम राम की राज्य स्थापित अंदर कर लें, राम को हम मंदिर से लेकर अपने, देखो एक बार हम मंदिर बनाते हैं, आदमी मंदिर बनाता है, उसमें आदमी स्वयं बैठ जाता है। परमात्मा मंदिर बनाता है, परमात्मा उसमें स्वयं बैठता है। परमात्मा के बनाए हुए आप हो, इसलिए परमात्मा स्वयं आप में बैठ गया है। इसलिए इस पर ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। यदि हम राम को अपने अंदर स्थापित कर लें तो हमारे विचार नियंत्रित हो जाएंगे। क्रोध हमारे विचार में आता है, जब क्रोध हमारे विचार में आ जाएगा, उसको हम प्रोत्साहित करने लगेंगे, तब देखा होगा कि क्रोध संबंधी ऑर्गन जो हैं काम करने लगेंगे। जैसे आंखें लाल हो जाएगी, हाथ जो है फड़फड़ाने लगेगा मारपीट करने के लिए, पैर उछलने लगेगा, है ना। यह विचार में पहले आता है। यदि काम का विचार आ गया तो काम संबंधी हार्मोन्स का सिक्रेशन होने लगेगा, काम जनित इंद्रियाओं का फैलाव होने लगेगा। एक मिनट में कोई एक छड़ी कपार पर मार दे तो सारे विचार दुख के तरफ चले जाएंगे और काम करो तुम्हारा विदा हो जाएगा। इसलिए विचार तो मारना कहाँ है? अपने विचारों को। कबीर साहब इसीलिए कहते हैं, मन को मारी गगन चढ़ जाए, मानसरोवर पैठ नहाई। मानसरोवर वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, हमारे अंदर जो है मन जो है वह मानसरोवर बन जाता है, फिर उसमें छक करके डुबकी लगाओ। तो ये हमारे शरीर में आने वाले कष्टों और वैराग्य से जुड़े वो ज्ञान है जिसे हम गुरु के द्वारा बताई गई बातों के माध्यम से आराम दे और गुरु के द्वारा दिखाए गए रास्तों पर चलकर अपनी जिंदगी को सफल बना सकते हैं। ऐसे ही गुरु के सुखमय और पथदर्शक उपदेशों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद आपका।